मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्त कवित्री मीराबाई की कविता पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता ही है, सगुण भक्ति और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई की जो कविता है वह बहुत ही सरल एवं विद्यार्थियों के लिए बहुत ही रुचिकर भी है। तो मैं कविता पढ़ूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलिक मोल। याही को सब लोग जानत हैं, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कोल। तो कठिन शब्दों के अर्थ देखने पहले। छाने का अर्थ है छिपकर, चौड़े खुलेआम सबके सामने, सूंगो सस्ता, कोल वायदा, और मूंगो का अर्थ है महंगा। तो मीराबाई का ये जो पद है, इसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपनाने की, उनकी भक्ति करने की और भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य बनाने की बात कही है। मीरा जी कह रही है, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियो री बजंता ढोल। मीराबाई अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करके अपना बनाया है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का मूल्य चुका करके उन्हें खरीदा है। यानी मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है, मैंने अपने आप को उनके प्रति न्यौछावर किया है और बदले में मैंने गोविंद या भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। कोई व्यक्ति कहता है कि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को छिप करके ग्रहण किया है, और कोई कहता है कि मैंने चौड़े में यानी सबके सामने उसे खरीदा है। लियो री तराजू लियो री बजंता ढोल, लेकिन मीराबाई कह रही है कि मैंने ढोल बजा करके सबके सामने घोषणा करके भगवान श्री कृष्ण को अपनाया है। यानी मैंने संसार के किसी व्यक्ति की कोई परवाह नहीं की। चाहे किसी ने कहा कि मीराबाई छिप करके भक्ति करती है, किसी ने कहा कि वह सबके सामने श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहती है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने बजते हुए ढोल यानी सबके सामने, पूरे समाज के सामने घोषणा करके भगवान श्री कृष्ण को अपनाया है। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलिक मोल। और भक्त कवित्री मीराबाई फिर अपनी सखी से कह रही हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को महंगा प्राप्त किया है, यानी मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया उनके प्रति, तो उनको प्राप्त करना बहुत महंगा है। और कोई कहता है कि श्री कृष्ण की भक्ति करना बड़ा सरल है, इसलिए मैंने सस्ते में प्राप्त कर लिया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने उसे तराजू में तौल करके उसके गुणों को ध्यान में रख करके मैंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। यानी मैंने कोई हल्का सौदा नहीं किया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलिक मोल। और कोई उसे श्याम वर्ण का या काले रंग का बताता है, कोई उसे गोरे या गौरवर्ण का बताता है, परंतु मैंने उनके रंग पर ध्यान नहीं दे करके उन्हें अमूल्य मान करके ग्रहण
किया है। मेरी दृष्टि में उनका मूल्य आंका जाना असंभव है। याही को सब लोग जानत है, लियोरी आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, पूर्व जन्म को खोल। भक्त कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को आंखें खोल करके यानी होश हवास में रह करके अपनाया है। और भक्त कवित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि दर्शन देने के लिए आपने पूर्व जन्म में मुझसे वायदा किया था, मुझे वचन दिया था, और अब आप अपने उस वचन की रक्षा कीजिए। यानी अब आप मुझे दर्शन दें, यानी मेरे मन मंदिर में मुझे आपकी अनुभूति होनी चाहिए, मुझे आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इस पद में जो भक्त कवित्री मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण से साक्षात्कार कर लेना चाहती हैं और उन्हें सबके सामने अपनाने की बात भी वे कह रही हैं। तो इसमें लियोरी बजंता ढोल से मतलब है कि मैंने बिना किसी मतलब लो क्लास की परवाह किए हुए, यानी संसार क्या कहेगा इस बात की परवाह न करके, और मैंने खुले दिल से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। अगला पद है, देखें आप ध्यान से। आलिरी मेरे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्त, उर्बिच आन अड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मूर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी। कठिन शब्दों में आप देखें। आली सखी, बाण का अर्थ आदत, मूर का मतलब है मूल, हाथ बिखानी हाथों में बिक गई यानी पूर्ण रूप से समर्पित हो गई, बिगड़ी पथभ्रष्ट होना। भक्त कवित्री मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, वे अपनी सखी को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि हे सखी, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर्बिच आन अड़ी। हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी यानी भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने की मेरे नेत्रों को या मेरी आँखों को आदत पड़ गई है। एक बाण या एक आदत सी पड़ गई है, यानी मेरे जो नेत्र हैं वे सहज रूप से भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का निरंतर पालन करना चाहते हैं। मेरे जो नेत्र हैं वे भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक या दिव्य रूप सौंदर्य के दर्शन करके अपने आप को तृप्त कर लेना चाहते हैं। मेरे मन में भगवान श्री कृष्ण की मधुर यानी आकर्षक मूर्ति सड़ी हुई है, यानी मैं निरंतर भगवान श्री कृष्ण की मनमोहिनी मूर्ति को देखती रहती हूँ और उस मूर्ति की मोहकता मेरे हृदय में बढ़ गई है और मुझे ऐसे लगता है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक रूप सौंदर्य से युक्त जो मूर्ति है वो मेरे हृदय में बस गई है। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मोर जड़ी। और भक्त कवित्री मीराबाई कह रही है कि मैं कब से अपने भवन पर खड़ी हुई अपने प्रियतम का रास्ता निहार रही, कब से यानी जन्म जन्मों से मैं भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रही हूँ, उनकी भक्ति कर रही हूँ, उनको प्रसन्न करके प्राप्त करने का प्रयास कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि जो मेरे प्राण हैं उसी प्रिय सांवले श्री कृष्ण की मूर्ति में अटक गए हैं, जो मेरे जीवन के लिए संजीवनी के
समान है। कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मोर जड़ी। और मैं अपने प्रियतम के बिना अपने प्राणों को किस तरह से जीवित रखूं, ये मेरे सामने एक समस्या बन करके रह गई है। मीरा गिरधर हाथ बिखानी लोग कहें बिगड़ी। यानी मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुकी हूँ और संसार के जो अन्य लोग हैं वे मुझे ये कहते हैं कि मीराबाई बिगड़ गई है, यानी पथभ्रष्ट हो गई है और वे भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बिक गई हैं। तो मुझे संसार के लोगों की इस बात का परवाह नहीं है कि वे मुझे बिगड़ी हुई या भ्रष्ट कहते हैं और श्री कृष्ण के हाथों में बिकी हुई कहते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करके उन्हें प्राप्त कर लेना चाहती हूँ। यानी मैं जितना अपने आप को अपने प्रिय या इष्ट भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होंगी, वैसे ही मैं उनको या उनके अधिक निकट पहुँचती चली जाऊंगी। यानी मेरे मन मंदिर में उनकी स्मृति और ज़्यादा होगी और मैं अपने मन मंदिर में उनकी मूर्ति का अनुभव करके आनंदित हो सकूँगी। अगला पद देखें आप। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो विद्यार्थियों इस पद को देखें। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई साची। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें आप। पग कहते हैं पैरों को, साची सच्ची, बावरी पागल या जिसे होश ना हो, न्यात जाति कुटुंब या बिरादरी के लोग, पीवत पीती हुई, सहज सहज रूप से या अनायास ही। इस पद में मीरा जी ने बतलाया है कि उन्होंने अपने गृह का या अपने घर का त्याग कर दिया था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को उन्होंने अपना लिया था और जो घर परिवार के या जाति बिरादरी के लोग थे उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो मीराबाई के बारे में अच्छी नहीं थी। तो उसी का वर्णन करते हुए मीराबाई कह रही हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई सांची। भक्ति मीराबाई भक्ति में भाव विभोर होकर के अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य करती रहती हैं और इस तरह से भक्ति भाव के कारण वे अपने आराध्य श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई, सच्ची भक्ति या दासी बन गई हैं। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। और संसार के जो लोग हैं वे समझते हैं कि मीराबाई बावरी यानी पागल हो गई है और जाति बिरादरी वाले जो लोग या परिवार के लोग हैं वे भी कहते हैं कि मीरा कुल का नाश करने वाली है, यानी इसने अपने कुल की समस्त मर्यादा का त्याग कर दिया है। यानी ये सांसारिक नियमों को नहीं मानती है। सांसारिक जो गृहस्थ के नियम है कि सामान्य औरतें अपने घर में ही निवास करती थी, विशेष रूप से राज परिवार की औरतें, लेकिन मीराबाई ने घर का त्याग करके और सन्यासी बन करके और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जो नाचना प्रारंभ किया तो उनके परिवार के सदस्यों को
मीरा जी की ये बात पसंद नहीं आई। तो इसलिए उनके घर परिवार के लोग समझते हैं कि मीरा कुल या वंश का नाश करने वाली है, और राणा जी को भी मेरी भक्ति भाव वाला आचरण अच्छा नहीं लगा। मीरा जी कह रही हैं कि उनके घर के बड़े सदस्यों को भी उनकी इस तरह से समर्पित भक्ति पसंद नहीं आई। इस कारण उन्होंने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा ताकि उसे पी जाने से मैं मर जाऊं, परंतु मैं विष के प्याले को हंस करके यानी प्रसन्नतापूर्वक उस विष के प्याले को मैंने ग्रहण कर लिया, और मैं बिल्कुल निर्भय होकर के उस विष को पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे जो प्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं वे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले नागर चतुर हैं, और वे अविनाशी, मैं उनको अविनाशी और अनश्वर इसलिए मानती हूँ कि वे मेरे मन से कभी भी नष्ट नहीं होंगे या वे मेरे मन से कभी भी नहीं निकलेंगे, और वे अपने भक्तों को बड़े सहज या आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। वे प्रभु मुझे भी सहज रूप में मिल जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इस पद में मीराबाई ने अपने मन की बात बतलाई है कि उनके जो घर परिवार या वंश के लोग हैं वे इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन मीराबाई ने उनकी इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सहज रूप से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को ग्रहण किया। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ।